तो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? 2-3 दिन का तो हम वीडियो नहीं अपलोड किए हैं यूट्यूब पे क्योंकि होली थी। तो इसलिए आज हम एक टॉपिक लाए हैं जिस टॉपिक का नाम है स्टोव, जिसे लोग सीजर भी बोलते हैं कभी-कभी और हिंदी में उसे दौरे बोलते हैं। और होता क्या है कि जो गाँव में लोग होते हैं, जिन लोगों का जो हाथ और पैर काम नहीं करता है, बोलते हैं ना कि लकवा मार दिया है या हवा मार दिया है। तो उसी चीज़ को हम आज पूरा प्रॉपर तरीके से समझते हैं कि लकवा आखिरकार मारता ही कैसे है? और वो ब्रेन में ऐसी क्या गतिविधियाँ होती हैं कि इसके वजह से हम लोग का हाथ-पैर काम नहीं करता है। उस चीज़ को आज हम पूरे इस वीडियो में पूरा प्रॉपर तरीके से समझेंगे कि कैसे होता है, ठीक? तो चलिए आज हम लोग देर नहीं करते हैं और उस चीज़ को जल्द-जल्द समझते हैं और आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और हम एक-एक करके बताएँगे कि कैसे मतलब उसका लक्षण क्या हो सकता है और उससे बचने का उपाय भी क्या हो सकता है और ये भी बताएँगे कि वो क्यों होता है। तो पूरा प्रॉपर तरीके से इसका सिम्पटम्स भी, लक्षण भी। तो चलिए आज शुरू करते हैं, देखते हैं कि स्ट्रोक होता क्या है। स्ट्रोक होता क्या है कि कभी-कभी मस्तिष्क जो होते हैं, जब मस्तिष्क के हिस्सों किसी हिस्से में रक्त का प्रवाह होता है ना कि रक्त का प्रवाह एक रक्त का प्रवाह रुक जाना या कम हो जाना। जैसे देखिए, समझिए आसान भाषा में, अगर आप कहीं भी किसी भी पाइप में यदि पानी आप लेके जा रहे हैं और उस चीज़ को अचानक आप बंद कर दीजिए, तो उसके आगे तो पानी जा नहीं पाएगी। इसी इसी को बोल रहा है कि जैसे रक्त का जो हम लोग की जो कोशिकाएँ होती हैं, जो ब्रेन में पतली-पतली कोशिकाएँ होती हैं, जिसमें ब्लड हमेशा जाता रहता है। तो उसी चीज़ को ये बोल रहा है कि अगर अचानक कहीं से प्रेशर पड़ता है, रुक जाता है और या तो उसमें जो उसमें रुकावट होने लगती है, तो इसके वजह से जिससे मस्तिष्क की कोशिकाओं जो होती हैं, मस्तिष्क में जो नसें होती हैं, उन लोगों को प्रॉपर तरीके से पोषक तत्व और उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पाते हैं। आप लोग यही समझिए, जैसे हम लोग ही हैं, अगर यदि टाइम पे खाना नहीं खाएँगे, तो हम लोग चल बसेंगे। इसी तरह मतलब हमारे जो ब्रेन में सेल्स होती हैं, वो भी होती हैं। अगर उन लोगों को ऑक्सीजन और पोषक तत्व सही टाइम पे अगर नहीं मिलेगा और अ, अगर ऐसे ही अगर धीरे-धीरे रुक के आने लगेगा, तो इसी से मतलब होता है कि जो स्ट्रोक होता है, जो सीज़र होता है, इसी के कारण आने की संभावना बढ़ जाती है। कभी-कभी होता है कि चोट लगने की वजह से होता है कि जैसे एक्सीडेंट होता है, तो झटके से सर ज़मीन पे टकराने की वजह से भी जो हलचल होती है दिमाग में, इसके वजह से भी आपका जो रक्त का प्रवाह होता है, वो रुक जाता है या तो उसका कम हो जाता है। तो इसके वजह से आपको ऐसी समस्या आ सकती है। तो चलिए फिर देखते हैं, इससे लोग आप लोग को बता ही हैं कि अक्सर लोग इसे लकवा या दौरा बोलते हैं, ठीक? तो इसे देखते हैं अब कि इसके प्रकार के कितने-कितने हो सकते हैं। वो एक 2 प्रकार के होते हैं, देखिए। पहला होता है इस्केमिक स्ट्रोक। इसमें इसमें होता क्या है कि जो रक्त होता है, जो हमारे कोशिकाएँ होती हैं, जो वाहिका होती हैं, कोशिकाओं की वाहिका, उसमें रक्त का थक्का बन जाना। उसमें जो ब्लड होता है, क्लॉटिंग हो जाता है उसमें। जैसे ही अगर कोई भी अगर उसमें सेल्स में अगर ब्लड जा रहा है, जैसे ही पानी अगर जा रहा है और उसको आप फ्रिज में रख देंगे, जम जाएगा, तो उसके आगे तो पानी जा नहीं पाएगा। इसी तरह होता है कि रक्त की जो कोशिकाएँ होती हैं हमारे ब्रेन में, पतली-पतली, वो होती क्या है कि अगर उन उन उनमें अगर सही टाइम पे अगर प्रॉपर तरीके से अगर उन लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा या तो अ, सही टाइम पे उसके पोषक तत्व नहीं मिलेंगे, तो होती क्या है कि धीरे-धीरे वो सूख जाती हैं। सूखने की वजह से वहाँ के जो ब्लड होते हैं, वो जम जाते हैं। इसमें जमने की वजह से ही ये जो स्टोमिक स्ट्रोक होता है, ये आता है, ठीक? फिर इसके बाद होता है हेमरेजिक स्ट्रोक, जो इसके लोग बोलते हैं ज़्यादातर कि ब्रेन हेमरेज। इसमें भी वही होता है, जो रक्त की वाहिका होती हैं, जो सेल्स होती हैं, वो फट जाती हैं। फटने की वजह से आस-पास के जो उसके जो कोशिकाएँ होती हैं, वो सब क्षतिग्रस्त होती हैं। उन लोग पे भी प्रभाव पड़ता है। इसके वजह से जो ब्रेन हेमरेज होता है, इसी की वजह से ज़्यादा चांस बन जाता है। और इसका मेन लक्षण क्या होता है, ये चीज़ को हम समझेंगे। इसके लक्षण बहुत ही आसान भाषा में आप लोगों को दिखेगा गाँवों में। होता है क्या है कि पहले टाइम जो फेस होता है, जो चेहरा होता है,
तो लोग जब मुस्कुराते हैं ना तो एक टाइप चेहरा टेढ़ा हो जाता है, इसके वजह से भी आप लोग समझ जाइए थोड़ा। फिर इसके बाद होता है जो आर्म, हाथ, जो हाथ होता है, एक साइड अगर इस साइड आपको अगर ब्रेन हेमरेज होगा तो इस साइड आपको दिक्कत होगी, अगर राइट साइड मारा है तो लेफ्ट साइड में आपको दिक्कत होगी। हाथ के जो पैर होते हैं, हाथ पैर होते हैं, वो सुन्न हो जाते हैं और काम ही नहीं करते हैं। फिर होता है कि जो स्पीच जो हम बोल रहे हैं, वो लड़खड़ा के आने लगती है, सही से बोल ही नहीं पाते हैं शुद्ध-शुद्ध। फिर होता है जो टाइम, टाइम मतलब हम आपको अभी बाद में बताएँगे, पहले समझते हैं संतुलन। जो होता है कि कभी-कभी अगर इसकी जो संभावना होती है ब्रेन हेमरेज की या स्ट्रोक की, तो उसमें होता है कि अचानक व्यक्ति को चक्कर आने लगता है। इसी को बोल रहे हैं संतुलन। अचानक चक्कर आना, वही समझ लें कि स्ट्रोक का संभावना बन गया। फिर सर दर्द, शुरू में तो थोड़ा बहुत सर दर्द होगा, फिर उसके बाद चक्कर आएगा, चक्कर आने के बाद आपका चेहरा भी थोड़ा-सा टेढ़ा हो जाएगा, फिर हाथ काम नहीं करेगा, फिर उसके बाद इस बोली भी आपकी बंद हो जाएगी। ठीक, इतना तो आप समझ गए। और टाइम, अब टाइम को समझते हैं। होता है कि अगर इतना आपको लक्षण अगर दिख रहा है, अगर इतना आपको लक्षण दिख रहा है तो सही टाइम पे आप कोई जो न्यूरो के डॉक्टर होते हैं, इनके ज़रूर से ज़रूर एम्बुलेंस बुलाइए और उन्हें लेके जाइए सही बड़े हॉस्पिटल में। अगर अगर ले सही टाइम पे अगर नहीं ले जाते हैं तो दिक्कतें हो सकती है मरीज़ को, या तो डेथ भी हो सकता है इसमें, क्योंकि ये बहुत खतरनाक होता है ब्रेन हैमरेज, समझ गए? और इसका अगर अगर सही टाइम पे आप अगर इलाज करा लेते हैं, तो आप बच भी सकते हैं और लोग बचते हैं भी हैं अक्सर बहुत लोग। और होता है कि फिर देखिए, इसका बचाव हम लोग कैसे कर सकते हैं? इसका बचाव ज़्यादा तर है नहीं, लेकिन लोग इसी को सोचते हैं कि क्या नाम है कि इससे जो बीपी और शुगर इससे कुछ नहीं होने वाला, लेकिन यही उसका कारण बहुत ज़्यादा मूल कारण यही है कि जो हाई ब्लड प्रेशर होता है, जो हम लोग उच्च रक्त होता है ना, जैसे कि अगर प्रेशर से कोई अगर ब्लड जा रहा है और मस्तिष्क में, तो अगर उस जो पतली-पतली नसें होती हैं, प्रॉपर तरीके से उसमें पास नहीं कर पाती। इसकी वजह से वहाँ की जो सेल्स होती हैं, वो फट जाती हैं या तो उसमें क्लॉट हो जाती हैं। फटने की वजह से क्लॉट हो जाती हैं, जम जाता है। फिर उसका होता है मधुमेह, मधुमेह की वजह से भी हो सकता है आपको। फिर होता है धूम्रपान, अगला होता है धूम्रपान, जो होते हैं लोग सिगरेट-विगरेट पीते हैं या तो नशा करते हैं, उस चीज़ को ये बता रहा है कि अगर धूम्रपान आप भी कर रहे हैं, तो आप इसकी वजह से आपको ये समस्या आ सकती है और ज़्यादा मोटापा की वजह से भी आपको आ सकती है, क्योंकि जो फैट होता है, हम लोग जो खाना खाते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल होता है, जो कोलेस्ट्रॉल की वजह से स जो हमारे हृदय जो ब्लड है, ब्लड में हमेशा घूमता रहता है और उसी के वजह से अगर सही से अगर हम लोग का जो हार्ट होता है, अगर सही से पंप नहीं कर पाएगा कोलेस्ट्रॉल की वजह से, जो उसमें चेंबर होते हैं, चेंबर में होता क्या है कि जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो जम जाता है, जमने की वजह से सही टाइम से उसमें फ्लो नहीं हो पाता है ब्लड और सही से ऊपर तक पहुँचा नहीं पाता है, इसकी वजह से आपको दिक्कतें हो सकती हैं। मोटापा भी आपका ये ब्रेन हेमरेज का कारण बन सकता है और इसके आगे भी कई कारण हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग, आशा करते हैं आप लोग